बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉमेनक्लेचर। आज हम 4 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द अल्काइल हेलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स and the carbonyl compounds. First we will going to discuss about the alkyl halides. अल्काइल हेलाइड्स क्या हैं? मोनो हेलो अल्केन्स। अल्केन के ऊपर अगर हेलो ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे मोनो हेलो अल्केन्स कहा जाता है। इनको हम कॉमनली कहते हैं, इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को, मोनो हेलो अल्केन्स को हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। द कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। फिर whether halogen atom it is attached to primary carbon, secondary carbon or the tertiary carbon, they are classified as the primary, secondary and the tertiary, और इनको इसको 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको हम नेम किस तरह से करते हैं? जो आपके पास कॉमन अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल हेलाइड है ना, तो जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखेंगे और जो हेलाइड ग्रुप है उसका नाम बाद में लिखेंगे कॉमनली, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल, और हेलाइड में क्या है? ब्रोमाइड, तो इट इज़ इथाइल ब्रोमाइड। फिर आपके पास क्या है? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल इज़ द अल्काइल ग्रुप एंड देन ब्रोमाइड, सो इट इज़ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। फिर है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और साथ में ब्रोमाइड है, तो अल्काइल हेलाइड में आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड न्यू पेंटाइल आयोडाइड। न्यू पेंटाइल आयोडाइड क्या है? ये पूरे का पूरा न्यू पेंटाइल ग्रुप है और इसके साथ आयोडीन अटैच है, तो इट इज़ न्यू पेंटाइल आयोडाइड। तो ये कॉमन नेम है, ठीक है। इसी तरह से कॉमन में दूसरे, ये तो मोनो हेलो अल्केन्स से, दूसरे आ जाते हैं डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स क्या हैं? जिसमें कि हेलोजन एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं। अब ये जो हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं ये एडजेसेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं और ये सेम कार्बन एटम्स पे भी हो सकते हैं और इवन एट द 2 एक्सट्रीम टर्मिनल पोजीशंस पे भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाई हेलो अल्कीन्स आ जाती हैं। देखिए पहली आपके पास क्या है? जेमिनल पोजीशन। जर्मिनल या जेमिनल पोजीशन में क्या है? इफ़ द 2 हैलोजन एटम इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। इनको हम नेम कहते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन, आगे डाइहेलाइड, तो यहाँ पे डाइक्लोराइड है। अब अगर आपके पास 2 हैलोजन एटम दे आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन्स, अगर देखिए सेम पे थे तो जेमिनल, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पे क्या हैं? जिस तरह से आपके पास है ये 1 2 कार्बन्स हैं, इनमें अलग अलग कार्बन्स पे हैं, तो इन्हें कहते हैं विसिनल पोजीशन और इन्हें डाइहेलाइड्स कहा जाता है, सिंपल। जैसे ये आपके पास क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड, या आपके पास यहाँ पे क्या है? ये इन 2 कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, सो इट इज़, ये आइसोब्यूटीन ग्रुप है, आइसोब्यूटीन डाइक्लोराइड। या इसी तरह से आपके पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। सो अगर आपके, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन एटम, तब इसको हम पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड कहते हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो पॉलीफॉर्म में रेप्लिकेट हो रहा है और फिर डाइहेलाइड्स हैं। जैसे ये हेक्सामिथाइलिन डाइक्लोराइड। हेक्सामिथाइलिन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं, सॉरी इस पे अटैच्ड है, सो इट इज़ हेक्सामिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो 3 कैटेगरीज आपके पास आती हैं डाई हेलो अल्केन्स की। जर्मिनल पोजीशन जिन्हें हम कहते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स,
दूसरी आती है वेसिनल, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपल डाइहेलाइड्स। और तीसरा जिसमें टर्मिनल कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम आते हैं, दे आर टर्म एज द पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स। नेक्स्ट आ जाता है इनका आयोपिक सिस्टम। ये तो कॉमन नेम्स थे मोनो हेलोअल्केन्स के, डाई हेलोअल्केन्स के। Iopic nomenclature, that is the International Union of Pure and Applied Chemistry System, ये वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिस पे हेलोजन अटैच्ड हो, और उसमें हम उसको एज अ सब्सिट्यूएंट लेके हम उस, जिस तरह आपने पहले अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देखा था, बिल्कुल अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की तरह है या अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर की तरह है। सिंपल आपने क्या करना है कि हेलोजन एटम को एज अ सब्सिट्यूएंट कंसीडर करना है और उसकी पोजीशन मेंशन करके उसका नाम लिख देना है। सिर्फ आपने ये नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि उस जगह से नंबरिंग करनी है जहाँ पे उसको लीस्ट नंबर मिले। अब देखिए ये 3 कार्बन्स हैं, इट इज़ प्रोपेन और 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है, सो इट इज़ 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस केस में आपके पास ये 4 कार्बन चेन है, सो इट इज़ ब्यूटेन। 1 पोजीशन पे क्लोरो है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर आपके पास आ जाता है ये 3 कार्बन्स, इसमें 2 जगह पे ब्रोमो ग्रुप है, ठीक है, ये 2 ब्रोमो है और 1 मिथाइल है, तो 1 2 डाईब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो वही यहाँ पे सिंपल नॉमेनक्लेचर अप्लाई हो रहा है जो आपके पास अल्केन्स का था। अल्केन वाला नॉमेनक्लेचर सिंपल है, आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की, उसको अल्केन लिया और हेलोजन एटम को एज अ पेरेंट एज अ सब्सिट्यूएंट कंसीडर करते हुए नंबरिंग के साथ उसे मेंशन कर दिया। फिर एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक्स का। ऑर्गेनोमेटालिक्स नॉर्मली वो कंपाउंड्स हैं जिसमें के मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है विद अल्काइल ग्रुप। इनको सिंपली अल्काइल मेटल्स भी कहते हैं। जैसे ये आपके पास है इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम है, ये है टेट्राइथाइलेट, 4 इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पे ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सिंपली इसमें मेटल को हम कंसीडर करते हैं कि वो A9 के साथ अटैच्ड है, तो उनका उस तरह से नेम किया जाता है। इसमें कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल आपने अल्काइल मेटल्स के तौर पे इसे कंसीडर करना है, अल्काइल ग्रुप लिखना है और फिर मेटल का नेम लिख देना है। तो ये आपके पास थे अल्काइल हैलाइड्स एंड द ऑर्गेनोमेटालिक्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट द अल्कोहल्स। अब जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो इस केस में कॉमनली अगर इसको देखा जाए तो जो भी अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर के OH अटैच्ड है, उस पूरे अल्काइल ग्रुप को लिख के उसके साथ अल्कोहल का सफिक्स यूज़ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे आपके पास है प्रोपाइल ग्रुप, सो इट इज़ एन प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपके पास है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। यहाँ पे आपके पास है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सो इट इज़ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपके पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। यहाँ पे आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो इट इज़ टर्शरी। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क है बिटवीन द आइसो में क्या है, OH उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो प्राइमरी है, तो ये आइसो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टर्शरी है उसमें OH उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो टर्शरी है, और यहाँ सेकेंडरी में OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि प्राइमरी जो सेकेंडरी है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। फिर इसी तरह से ये न्यू पेंटाइल, ये न्यू पेंटाइल है, इट इज़ नॉट टर्शरी पेंटाइल, क्योंकि OH उस कार्बन से अटैच्ड है विच इज़ अ प्राइमरी कार्बन। बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस कार्बन के ऊपर OH अटैच्ड हो उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा, उससे नेक्स्ट को गैमा, उससे नेक्स्ट अगर कोई होगा तो उसे डेल्टा, ठीक है। फिर ओमेगा वगैरह, जैसे यहाँ पे देखें अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ओमेगा।
तो इस तरह से जो है वो कॉमनली इनके नेम किए जाते हैं। कॉमन से ज़्यादा जो है वो इनका आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि जिस अल्केन से वो डिराइव्ड हुआ है अल्कोहल, उस अल्केन का ई हटा के हम ओल लगा देते हैं। सो द एल्केन विल बिकम एल्कानोल। जैसे इथेन है तो इथेन विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल। मीथेन है तो इट विल बी मेथानोल। प्रोपेन है तो इट विल बी प्रोपानोल। तो जिस अल्केन से वो स्टार्ट हो रहा है, जिस अल्केन से आपके पास अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय OL, वो पेरेंट नेम बन जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेते, इसको हम एज अ पेरेंट चेन लेते हैं और सिर्फ पोजीशन को मेंशन करते हैं OH की विद अ नंबर। हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से इसको लीस्ट नंबर मिले। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, सो इट इज़ प्रोपानोल। अब इसकी पोजीशन मेंशन करनी है तो 1 पोजीशन पे चुके OH है तो इट इज़ 1 प्रोपानोल। इसी तरह से आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, सो इट इज़ हेक्सानोल। 3 पोजीशन पे OH है, 1 2 3 पोजीशन पे OH है, सो इट इज़ 6 हेक्सानोल। और 3 पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप है, सो इट इज़ 3 इथाइल 3 हेक्सानोल। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, सो इट इज़ एथानोल। किस का जगह पे एथानोल आया है? 1 पोजीशन पे। तो आपने क्लोरीन की सिर्फ मेंशन करनी है 2 डाइक्लोरो एथानोल, क्योंकि 2 ही कार्बन है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6। अब 3 पोजीशन पे 6 कार्बन है, इट इज़ 3 हेक्सानोल। 5 कार्बन पे मिथाइल है और 4 पे ब्रोमो ग्रुप है। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली B पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो इट इज़ 4 ब्रोमोफाइल मिथाइल 3 हेक्सानोल। अब अगर डबल बॉन्ड है इन अ चेन, तो ये पहले था अल्केन से एल्कानोल, ये अल्कीन से एल्कीनोल बन जाएगा। ठीक है, दोनों की पोजीशन हमने मेंशन करनी है, डबल बॉन्ड की भी और उसकी भी, ओल की भी। पहले जो पोजीशन मेंशन करेंगे वो हम डबल बॉन्ड की करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से OH को लीस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4, सो इट इज़ 3 ब्यूटीन 2 ओल। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 चीज़ें आ गई प्रेफरेंस की। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी अगर OH मौजूद हो। डबल बॉन्ड को तब प्रेफरेंस देते हैं जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस नहीं देनी इन केस ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे हमने प्रेफरेंस देनी है OH ग्रुप को। फिर आ जाते हैं डायोल्स और ट्रायोल्स। डायोल्स में क्या है? इफ़ देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ कंपाउंड, देन दे आर नेम्ड एज डायोल्स। और इनकी पोजीशन को हम उनके नंबरों से मेंशन करेंगे, विच आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड देन हाइफन। सो इट इज़ 1 2 इथेन डायोल, फिर 1 3 प्रोपेन डायोल, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। ट्रायोल इज when 3 hydroxyl groups they are attached। तो डायोल और ट्रायोल को कितना है? अगर 2 डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं देन दे आर डायोल्स, और अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं देन दे आर ट्रायोल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिनोल्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फिनोल्स। फिनोल्स जो हैं दे आर एरोमेटिक अल्कोहल्स। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच्ड हो तो उनको हम फिनोल्स कहते हैं। ये एक्चुअली अल्कोहल्स की ही वो है, लेकिन ये एरोमेटिक उसमें आ जाता है, तो इनको कॉमनली फिनोल कहते हैं। फिनोल का आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ये पीछे आपने कॉमन नेम इनके देखे थे, OH और CH थी, इसे क्रिसोल भी कहते हैं। और ये आपके पास नाइट्रोफिनोल आ जाएगा। ये आप पीछे देख चुके हैं एरोमेटिक में जब मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है,
ये वाले सारे ये कॉमन नेम्स हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH हों तो उन्हें कैटिकोल कहते हैं। अगर मेटा पे हो तो रिजोर्सिनोल, पैरा पे हो तो हाइड्रोक्विनोन। ये पिक्रिक एसिड का फार्मूला है, वेल नोन फार्मूला है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये पायरोगैलोल 1,2,3 हाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं। फिर 1,3,5 ट्राई हाइड्रोबेंजीन को कहते हैं फाइलोरोग्लूसिनोल। फिर सिलिसिल्डिहाइड का भी आपने पहले देखा था, क्रिसोल का भी पहले देखा था, और सिलिकिक एसिड का भी। तो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज क्या हैं, कॉमन नेम्स में आ जाती हैं। तो ये फार्मूलाज विद देयर स्ट्रक्चर ये आपने एज इट इज़ याद करने होते हैं। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर पेपर में लाजमी आता होता है। अब नॉर्मली क्या है कि OH जिस तरह मैंने पहले बताया था एरोमेटिक का करवाते हुए, जब पॉलीफंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स हो तो उसमें फिर हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं। अगर खाली OH ग्रुप हो तो फिनोल देखेंगे, अगर अमाइनो हो तब भी आप फिनोल को देखोगे। लेकिन अगर उससे हाई ऑर्डर के आ जाते हैं ग्रुप्स, जैसे आपके पास आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इट विल बी बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास आ जाता है एसिटिनलाइड, तो इस केस में हम क्या इसे कहेंगे, दे विल बी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटिनलाइड। लेकिन अगर इससे लो प्रायोरिटी के आ जाते हैं तो इस केस में हम फिनोल को एज अ पेरेंट ग्रुप लेंगे एंड पैरामिथॉक्सी इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस प्रायोरिटी ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि इस केस में आपके पास जिस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पेरेंट नेम दिया जाता है और बाकी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अगर ऐसे एक कंपाउंड्स हों जो कि पॉलीसाइक्लिक बेंजीनाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे नैफ्थलीन का है, एंथ्रासीन का है, फिनाइलथलीन का है, तो इस केस में हम इनको सिमिलर वे में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ OL लगा देंगे इसके एंड में। जैसे नैफ्थलीन विल बिकम नैफ्थोल, एंथ्रासीन विल बिकम एंथ्रानोल एंड फिनाइलथलीन बिकम फिनाइलथ्रोल, ठीक है। तो ये आपके पास थे ईथर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ईथर्स। अल्कोहल्स हो गए, ठीक है, फिनोल्स हो गए। पहले आपने अल्काइल हैलाइड्स देखे, ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड्स देखे, देन अल्कोहल एंड फिनोल्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ईथर्स। कॉमन सिस्टम में ईथर का लफ्ज़ लगाया जाता है एट द एंड बाय प्लेसिंग 2 अल्काइल ग्रुप्स ऑन द साइड्स, ठीक है। जैसे आपके पास अगर दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इथाइल हैं, सो दे विल बिकम डाइथाइल ईथर। अगर एक इथाइल एक मिथाइल है, दे विल बिकम इथाइल मिथाइल ईथर। एक इथाइल है एक प्रोपाइल है, इट विल बिकम प्रोपाइल इथाइल ईथर। इस तरह से अगर दोनों सेम है तो डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, डाइथाइल डाई मिथाइल, लेकिन एट द एंड ईथर लगाएंगे, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, डाई विनाइल ईथर, डाई बेंजाइल ईथर, इस तरह से। तो यह है कॉमन सिस्टम। लेकिन अगर आपने आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो करना है, देन दे आर कंसिडर्ड एज एल्कोक्सी अल्केन्स। एल्कोक्सी अल्केन्स क्या हैं कि आपने जो छोटा, मतलब एक तरफ छोटा कार्बन है एक तरफ बड़ा कार्बन है, तो इस O के जो छोटा कार्बन है, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है, तो इस पूरे को एज अ फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है और दूसरे को हम अल्केन लेंगे। सो इट विल बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हमेशा 1 पे ही आएगा, जाहिर है किसी और पे तो नहीं जा सकता। इसी तरह से नीचे देखिए आपके पास ये मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन है, यहाँ पे तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, मिथॉक्सी बेंजीन है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है बेंजीन का। फिर यहाँ पे आपके पास ये पूरे का पूरा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, C6H6। फिर उसके पास यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। एक तरफ ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और एक तरफ इसके आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। सो दिस विल बिकम 2 आइसो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 पेंटालॉक्सी
1 प्रोपेनॉल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल किस तरह से 1 2 3 पोजीशन पे ये पूरे का पूरा, और उसके साथ ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो रहा है 1 2 3 4 5। सो दिस विल बी 2 पेंटालॉक्सी 1 प्रोपेनॉल। तो ये आपके पास थे ईथर्स। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ईथर्स का टॉपिक, ज़्यादातर हमारे पास या फिनोल्स में से आता है या एरोमेटिक में से आता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स में से भी है। ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन्स में से अगर हम देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि आपके पास एट द एंड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच्ड होता है, CHO इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड C डबल बॉन्ड O इन केस ऑफ कीटोन्स। अब इसके लिए अगर हम इसका आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देखें तो जिस अल्केन से वो डिराइव्ड हो रहा है उसमें उस अल्केन का E इट विल रिप्लेस्ड बाय AL, एल्कानेल। जैसे अल्कोहल के लिए अल्कानोल बना था, यहाँ पे हम उसे AL से रिप्लेस करते हैं। जैसे मीथेन से मैथनल, इथेन से एथनल, प्रोपेन से प्रोपेनल एंड सो ऑन। तो इस केस में हमने क्या किया है कि जो एट द एंड फाइनल E है इन द नेम ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग एल्केन, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स ALL। ठीक है, फिर हमने चूँकि अंडरस्टूड है कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स जो पोजीशन है वो नंबर 1 ही होती है, इसलिए हम इसकी पोजीशन जो है वो मेंशन नहीं करते। हाउएवर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन और प्लेस को मेंशन किया जा सकता है। अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हों, तो एक एल्डिहाइड की बात है, अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हों तो उस केस में हम उसको अल्केन डाई एल मतलब दोनों जाहिर है आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे ही होंगे, उस तरह से उसको रिप्लेस करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जिस तरह से है ये 4 कार्बन्स हैं, सो इट विल बी ब्यूटेनल। 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज़ 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है, सो इट इज़ पेंटेनल, तो इट इज़ 2 क्लोरोपेंटेनल। फिर यहाँ पे 1 और 2, ये 2 आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। कितनी कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, सो इट इज़ हेक्सेन डाई एल। 1 और 6 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, सो इट इज़ 1 6 हेक्सेन डाई एल। फिर आपके पास है 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनल, 3 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप है। अच्छा, कुछ केसेस में ये है कि CHO ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो है वो एज अ पेरेंट नेम है, तो तब हम इसको एज अ फॉर्मिल ग्रुप जो है वो कंसिडर करेंगे। सो द नेम विल बिकम ऑर्थो फॉर्मिल बेंजोइक एसिड एंड 2 फॉर्मिल साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस की बात है। हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फिर कीटोन्स हैं, फिर एल्डिहाइड। तो अगर आपके पास कीटोन्स है या एसिड ग्रुप है या आपके पास कीटोन्स हैं, तो एल्डिहाइड्स को जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम कंसिडर करेंगे। द लास्ट कैटेगरी इज़ अबाउट द कीटोन्स। कीटोन्स में अगर हम देखें तो इनका नॉमेनक्लेचर जो है इट इज़ जस्ट लाइक ईथर्स, कॉमन नॉमेनक्लेचर जो है, कॉमन नेम्स जो हैं। जैसा वहाँ पे डाईथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर ये चीज़ होती है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाईक्लोरो डाईथाइल कीटोन, डाईफिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, कि जो दोनों तरफ के सब्स्टिट्यूएंट्स, दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप्स हैं, उन अल्काइल ग्रुप्स को नेम किया जाता है पहले एज एन अल्काइल ग्रुप और फिर एट द एंड हम कीटोन्स लगा देते हैं। अब अगर हम इसका आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देखें तो जिस अल्केन से ये ड्राइव्ड हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं,
उसका ई हटा के एट द एंड 1 लगा दिया जाता है, सो इट विल बिकम एल्कानॉन, एल्कानॉन, एल्केन विल बिकम एल्कानॉन्स। ठीक है, अब इसमें पोजीशन ऑफ द कीटो ग्रुप जो है उसे इंडिकेट किया जाता है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से कि इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे देखें यहाँ पे ब्यूटानॉन है, 2 मिथॉक्सी, 2 ब्यूटानॉन है, 3 ब्यूटीन, 2 ऑन, ज़ाहिर है जहाँ से आपको लीस्ट नंबर मिलेगा वहाँ से उसको नंबरिंग आप करेंगे। और यहाँ पे हमने नंबरिंग लाजमी करनी होती है। जैसे देखिए ये 4 कार्बन्स हैं तो 1 2 पोजीशन पे है तो इट विल बी ब्यूटानोन। जो कार्बोनिल कार्बन है उसको हमने इंक्लूड करना है इन नंबरिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास है 1 2 3 4 कार्बन, सो इट इज़ ब्यूटानोन। यहाँ पे 2 ब्यूटानोन होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे 2 ब्यूटानोन लिखा, इट विल बी 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन, 2 पोजीशन मेंशन करें यहाँ पे। इसी तरह से 4 एसिटाइल बेंजोइक एसिड, इस केस में ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर हो रहा है, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड ग्रुप है उसकी यहाँ पे COOH है ऊपर। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है। इसी तरह से SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, तो हम इस पूरे को प्रोपेनॉइल ग्रुप के तौर पे कंसीडर करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप्स भी हो और कार्बोनिल ग्रुप है ना दोनों, एल्डिहाइड कीटोन्स भी, तो इस केस में अगर आपके पास कीटो ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, दोनों हो, तो इस केस में हम इसको पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे एज एन एल्डिहाइड और जो कीटो ग्रुप है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। सो इट विल बिकम 3 ऑक्सोपेंटेनॉल। तो ऑक्सो ग्रुप जो है वो कार्बोनिल को कह रहे हैं और आपके पास एल्डिहाइड जो है वो इसका रूट नेम है। अब बार बार जब मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रही हूँ कि प्रायोरिटी हम देखते हैं करते हैं, तो जो जनरल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, सबसे पहले आते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, फिर हैं एस्टर्स, एसिड हेलाइड्स, फिर एमाइड्स, फिर एल्डिहाइड्स का पहले, फिर कीटोन्स, कीटोन के बाद अल्कोहल और फिनोल का अप्रॉक्सीमेटली सेम है, देन ईथर है, देन अमीन्स, उसके बाद अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन्स वगैरह आते हैं। तो अगर हम इन सब में देखिए, अगर आपके पास कोई से 2 सब्स्टिट्यूएंट हों, एक अगर एसिड में से है और एक अल्कोहल में से है, तो इट शुड गिवन द प्रेफरेंस 1, इसको हम पेरेंट कंसीडर करेंगे। इसीलिए आपने पीछे जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, जितनी भी रूल्स देखी हैं, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए या सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाए या एमाइड वगैरह एसिड हेलाइड्स वगैरह ग्रुप आ जाए, तो उनको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं और बाकियों को फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ओवर द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब अगर हमने नंबरिंग करनी है, एक जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, तो कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो हाई प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन्स। सो ये हमने काफ़ी ग्रुप्स कवर कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट एक टॉपिक रह गया है, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो ये आपका नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।